Hello students, it's Chemistry Time Learning Platform. Hi, I am Monica and today we will start our topic that is your aromaticity. देखिए स्टूडेंट्स, एरोमेटिसिटी जो आपके पास टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपका 11th क्लास से स्टार्ट होकर ये आपका एमएससी लेवल यानी सीएसआर नेट तक का आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो हम इसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो क्वेश्चंस होते हैं। पहले हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखेंगे, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स डिफिकल्ट लेवल। ठीक है, तो कुछ एडवांस लेवल को हम स्टडी करेंगे बाद में। पहले हम क्या करते हैं, इनको देख लेते हैं कि एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि प्लेनर का मतलब क्या होता है। ठीक है, कई बार बच्चों को प्लेनर का मतलब ही नहीं पता होता, तो उसके बाद क्या होता है, ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगने लग जाते हैं। कई बार सिर्फ हम हकल रूल लगा देते हैं और वहां से हम सोचते हैं एरोमेटिसिटी समझ में आ गई, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमें एक कंसेप्ट को क्लियर करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो चलिए एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड थर्ड वन इज योर एंटी एरोमेटिक। देखिए स्टूडेंट्स, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, प्लेनर। एरोमेटिक मेरे पास रिंग कब होगी, जब वो प्लेनर होगी, साइक्लिक होगी। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसको रूल को फॉलो करेगी। हकल रूल होता है आपका। हकल रूल क्या कहता है, हकल रूल जो है आपका वो एरोमेटिक के लिए दिया गया था। ठीक है, कि एरोमेटिक है कि नहीं वो पता करने के लिए 4n+2 रूल लगाना है, जिसके अंदर आपके पास 0, 1, 2 आगे तक चलेगा। ठीक है, मतलब 0 भी इंक्लूड होता है, तब भी हम ये कहेंगे कि वो आपके पास एरोमेटिक सिस्टम है। फाइन, तो देखिए अब मेरे पास क्या है, प्लेनर का मतलब क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो बच्चा, जब आप sp3, क्योंकि आपने हाइब्रिडाइजेशन तो स्टडी करी है, sp3 sp2, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। जब हम बोलते हैं कि sp2 है मेरे पास सिस्टम, sp2 का मतलब ही प्लेनरिटी होता है। क्योंकि देखो, आपने कोई भी शेप जब स्टडी करी या फिर आपने ज्योमेट्री को स्टडी किया तो वहां पे हमने देखा होगा कि जो sp2 होता है, sp2 क्या मतलब होता है, सिंपल सा है कि वहां प्लेनरिटी है। क्योंकि मैंने आपको कहा था, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको एक BF3 का। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बोल दिया BF3, ठीक है, 1, 2, 3, तो यानी कॉन्फिगरेशन इसकी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास प्लेन में है। प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। ठीक, 2D मतलब दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। इसमें आप z एक्सिस को इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, देखो z एक्सिस क्योंकि इसके परपेंडिकुलर आती है। फाइन, तो यहाँ पर जो x और y है ना, वो सिर्फ इस बोर्ड के पैरेलल में है। ठीक, मतलब मेरे पास प्लेन जो होता है ना 2 डायमेंशनल है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, जो मेरे पास sp2 होगा ना, वो प्लेनरिटी के लिए सबसे पहली चीज होगी जो आपको देखनी है। ठीक, मतलब आपको sp2 देखना है सबसे पहले। अब आपको पता है कि जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हो तो वहां पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को कंसिडर करते हो, पाई बॉन्ड तो कंसिडर करते नहीं उसमें, है ना। तो यही देखना है आपको सेम यहीं पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हकल रूल, अब मेरे पास ये वाली चीज होनी चाहिए। ठीक, प्लेनर मतलब क्या होता है, सिंपल sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। जब भी एरोमेटिक देखते हो कैरेक्टर साइक्लिक होना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो ये नहीं कि आपने यहाँ पर इस तरीके से शो कर दिया या फिर इस तरीके से शो कर दिया, मतलब पूरा साइकिल होना चाहिए। ठीक, मतलब इस तरीके से साइक्लिक कोई भी सिस्टम होना चाहिए। और आगे की प्लेनिटी की बात है तो इस तरीके से प्लेनर भी होना चाहिए, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट आता है, अब एक तो ये देख लिया, अब सेकंड यहाँ पर आते हैं एंटी एरोमेटिक क्या होता है। एरोमेटिक का उल्टा, मतलब जो चीज एरोमेटिक नहीं है, एंटी मीन्स अपोजिट ऑफ एरोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशंस लगानी है, प्लेनर, नेक्स्ट इज योर साइक्लिक। ये दोनों चीजें तो होनी ही चाहिए जो एरोमेटिक में है। कहां पर डिफरेंस आएगा, 4n+2 रूल में। यहां पर होंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहां पर कितना है, 4n+2 है, यानी n यहाँ पर 1, 2, क्योंकि 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। रिंग आपकी 0 की 4 × 0 करोगे तो 0 की तो पॉसिबल नहीं होती रिंग, तो 0 के लिए तो होगा नहीं फिजिबल। बाकी 1, 2, 3 इनके लिए स्टार्ट होगा। जैसे 1 से करोगे तो 4, ठीक है, 2, 4 2 8, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी होगा ना, मतलब कि 4n, मतलब 4 की मल्टीप्लीकेशन जो भी होगा, डेट इज कंसिडर्ड अंडर दिस एंटी एरोमेटिक सिस्टम। फाइन, थर्ड आपके पास आता है नॉन एरोमेटिक।
नॉन एरोमेटिक के अंदर क्या आता है आपके पास, प्लेनर साइक्लिक का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है ना, मतलब ना तो प्लेनर ना साइक्लिक, ठीक है, नॉट प्लेनर नॉट साइक्लिक। अब देखो मैंने यहाँ पे नॉट प्लेनर लिखा है, इसका मतलब क्या, प्लेनर तो होना नहीं चाहिए, यानी एक कोई ना कोई आपको sp3 हाइब्रिडेशन जरूर दिखेगी वहां पे, क्योंकि आपको पता है ना कि जब आपके पास CH4 होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये आपके पास CH4 है, दिस इज योर कार्बन एंड ये जो सराउंडिंग एटम्स है व्हाइट वाले, दिस इज योर हाइड्रोजन। तो जैसे CH4 की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3 होती है ना, तो इसका मतलब क्या, देखो दो तो प्लेन में है, ठीक, प्लेन में मतलब कि इस वाले प्लेन पे, बोर्ड के प्लेन में, ठीक है, और एक जो एटम होता है, यानी दो प्लेन में रख दिया मैंने, मतलब ये वाला सिस्टम मेरे पास प्लेन में है, दिस कार्बन एंड दिस टू हाइड्रोजन आर इन दी प्लेन, ठीक है, और ये जो होगा एक आपके टूवर्ड्स होगा, एक मेरे टूवर्ड्स, मतलब एक आपके पास, एक टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर मतलब आपके सामने, और एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो यानी कि ये प्लेन में नहीं है, ये एक आगे है, ये एक पीछे है, ठीक है, प्लेन में सिर्फ कौन से हैं, ये दो एटम्स हैं, ये प्लेन में तो है नहीं, इसका मतलब ये प्लेनर तो हुआ नहीं, तो ये आपके पास एक कह सकते हो कि ये एरोमेटिक सिस्टम ये आपका नॉन एरोमेटिक सिस्टम के अंदर कंसिडर हो सकता है। क्यों, क्योंकि sp3 है, तो CH4 एग्जांपल हो सकता है, इसका नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। दूसरी बात, साइक्लिक नहीं है, और ऐसा कोई रूल है ही नहीं, क्योंकि रूल बनेगा जब आपके पास ये नीचे आपके पास 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन अगर वो साइक्लिक ही नहीं है, प्लेनर ही नहीं है, तो वो नॉन एरोमेटिक कंसिडर होंगे। इसके अंदर आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, जैसे इस तरीके से ले लिया, ठीक है, ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक कुछ भी हो सकता है, बट फॉर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक साइक्लिक होना जरूरी है। लेकिन आपके पास नॉन एरोमेटिक में कोई कंडीशन नहीं है, साइक्लिक हो भी सकता है, नॉन साइक्लिक भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूं ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको मैं बोलूं ये इस तरीके से भी हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो ये sp3 कार्बन आ गया ना, यहाँ पे ये भी sp3 है, तो दिस इज योर नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, आपको पूरी क्लियरिटी बनेगी। एक चीज और, जब आपको स्टेबिलिटी की बात होती है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि सारा हकल ने स्टडी किया था, तो उसने ये बताया कि सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है आपकी एरोमेटिक सिस्टम की, आफ्टर दैट नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। मतलब कोई भी सिस्टम मेरा स्टेबल कब होता है, जो एरोमेटिक होगा, ठीक है, एरोमेटिक जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक, एंड सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है मेरे पास, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी किस तरफ इंक्रीज कर रही है आपकी, इस तरफ, ठीक है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से हम जो एंटी एरोमेटिक होते हैं ना, देखेंगे हम कुछ ऐसे आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो आपके पास एंटी एरोमेटिक होंगे, हम उन्हें ट्राई करेंगे कि वो नॉन एरोमेटिक बन सकें, ठीक है, क्योंकि कुछ तो स्टेबिलिटी वो गेन करेगा, और कैसे गेन करेगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन से, पहले सबसे पहले कंडीशंस देखा करो, साइक्लिक है, फाइन, पहला साइक्लिक कंडीशन देख ली। एक चीज और ध्यान रखना, एरोमेटिक के लिए आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी, कैसे आप देखोगे, देखो ध्यान से, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पाई सिग्मा पाई, एक डायरेक्शन से देखना है, दूसरे डायरेक्शन से नहीं, एक ही डायरेक्शन के टूवर्ड्स चलते जाना, चाहे आप क्लॉकवाइज चलो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, ठीक है, मैं दिखाऊंगी कैसे। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा, इसी सीक्वेंस में देखना है, पाई सिग्मा पाई आ जाए, पाई सिग्मा लोन पेयर आ जाए, या फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या फिर आपके पास आ जाए कोई भी पी ऑर्बिटल वैकेंट, ठीक है, पाई पी ऑर्बिटल वैकेंट आ जाए, क्योंकि देखो अगर फुल आएगा तो वो पाई में कंसिडर हो जाएगा, तो पी आपके पास, देखो ये वैकेंट का मतलब क्या, कार्बोकैटायन में भी वैकेंट डेफिशिएंसी होती है ना, उसी तरीके से चाहे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए इसके बाद, या फिर पाई सिग्मा पी आ जाए, या फिर पाई सिग्मा प्लस आ जाए, ठीक। लोन पेयर में तो आपका नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स ही नेगेटिव चार्ज से कंसिडर, चाहे आपका लोन पेयर है चाहे नेगेटिव है, एक ही बात है, ठीक है। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पर कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अब यहाँ देखो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो एक काम करो, 4n+2 = 6 कर लो, ठीक। तो यहाँ से n कितना निकल के आएगा, n आपका मतलब पूरा इंटीजर फॉर्म में आना चाहिए, तो n की वैल्यू आपकी 1 आ गई, यानी कि ये फिजिबल है, ऐसे देख लो,
ठीक है। या फिर एक काम करो 4 1 4 प्लस 2 6, यानी 6 इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, कैसे भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि ये प्लेनर भी, क्योंकि सारे के सारे क्या है, sp2 कार्बन है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। अगर sp2 नहीं काउंट करना था तो देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बॉन्ड कंप्लीट करो, कार्बन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पूरे कंप्लीट कर लिया करो आप इसके बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड कंप्लीट करके देखा करो, ठीक है। अब मैंने कैसे बताया था हाइब्रिडेशन कैसे चेक करते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, लेकिन यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3, यानी sp2, 2 + 1 3 sp2, ठीक। तो यहाँ पर n कितना आ गया 1, तो यानी कि मेरे पास सारी कंडीशंस इसके अकॉर्डिंग हो रही हैं, तो इसका मतलब ये क्या आपके पास एरोमेटिक, कैपिटल ए। एरोमेटिक को मैं रिप्रेजेंट करूंगी कैपिटल ए से, नॉन एरोमेटिक को रिप्रेजेंट करूंगी एन ए से, और एंटी एरोमेटिक के लिए रिप्रेजेंट करूंगी ए, क्योंकि हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये क्या देखो यहाँ पर, अब मेरे पास देखो ये सारे कार्बन 1, सारों के ऊपर आप हाइड्रोजन लगा के देख लो, अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, एक बार स्टार्टिंग होती है तब डिफिकल्ट लगता है, बट एक्चुअली बहुत इजी कंसेप्ट है। हमेशा 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिया करो कार्बन के, उसके बाद देखा करो, ठीक है, कभी गलत नहीं होगा। 1 2 3 4 बॉन्ड है, कंप्लीट है, 1 2 3, पाई बॉन्ड तो काउंट करते नहीं हाइब्रिडेशन में, कितना हो गया sp2, मतलब सारे sp2 हैं। पहली कंडीशन फिजिबल है, प्लेनर है, साइक्लिक है, साइक्लिक है। हकल रूल लगा के देखते हैं। अब देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। एक बात बताओ, 4 का टेबल आता है ना सबको, 4 8 12 16, ये 4 का टेबल आता है ना सारा। तो जो 4 का टेबल में जो भी आ रहा है ना, वो किसके अंदर इंक्लूड होता है, आपका एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 1 4, एन की वैल्यू 1 है तभी आपका 4 आया है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है 1, तभी आपका 4n क्या आया है यहाँ पर। नहीं तो आप ऐसे करके देख लिया करो, 4n आप 4n जो है ना कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, 1 2 3 4 के, तो n = 1 आपका यहाँ से आ जाएगा। तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, ठीक। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब देखो यहाँ पर कार्बोकेटाइन का मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हाइब्रिडेशन क्या होती है कार्बोकेटाइन की, sp2, क्योंकि प्लेनर होता है वो भी किस तरीके से होता है, देखो यहाँ पर दिस इज योर sp3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या 1 2 3 sp2 हो गया, तो दिस इज योर sp2 कार्बन, ठीक है ना। ये यही है कार्बोकेटाइन जो पहले करा चुके हैं, हम पहले स्टडी कर चुके हैं। 1 2 3, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक फाइन। तो इस तरीके से हाइब्रिडेशन पता होनी जरूरी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये भी sp2 है, सारा का सारा sp2 होता है, ये भी sp2, ये भी sp2, कंडीशन फुलफिल। प्लेनर है यानी sp2 मतलब प्लेनर ही होता है। नेक्स्ट क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक भी है। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो काउंट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4। अब देखो चीज मैंने आपको बताई थी, यहां से पाई स्टार्ट हो रहा है, पाई सिग्मा प्लस पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है। पाई से स्टार्ट करो, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पर प्लेनरिटी है। ये जो है ना आपका सारा प्लेनरिटी के लिए डिस्कस किया गया था, ठीक है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन से काउंट करो, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो मेरे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किस में आते हैं, आपके एंटी एरोमेटिक, तो मैं ये बोल सकती हूँ ये कि आपके पास एंटी एरोमेटिक, दिस इज योर एंटी एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट काउंट करो, देखो यहाँ पर अगर आपको ये पता नहीं चल रहा ना कि चार्ज में हम कैसे देखें, तो देखो यहाँ पर जब भी देखो लोन पेयर होता है 2 इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाते हैं। इसी लोन पेयर को हम इस तरीके से लिख देते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक खुद का होता है, एक दूसरे से लिया होता है, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर, तो इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मान रही हूँ, ठीक है। अब देखो पाई सिग्मा, देखो मैंने सीक्वेंस बताया हुआ है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव, पहुंच गए आप। तो ये क्या था, पाई सिग्मा लोन पेयर बोलो या फिर नेगेटिव बोलो, एक ही बात है। अब देखो यहां से दोबारा पाई से, क्योंकि पाई से स्टार्ट करना है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब ये वाली, ठीक है ना, ये वाली भी ये वाली भी। अब दोनों में से इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी प्लेनेरिटी के लिए हम चेक करते हैं ये वाली सिचुएशन को, ये सिर्फ प्लेनेरिटी के लिए चेक करने के लिए होता है, ठीक है। किसी को समझ में ना आए तो उस हिसाब से 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा है, तो इसको अगर मैं ऐसे करूं, ये कॉन्जुगेशन में भी पार्टिसिपेट करेगा, तभी तो प्लेनेरिटी हो रही है ना, कॉन्जुगेशन होता ही होता है,
कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक बात ध्यान रखना, ये जो लोन पेयर होते हैं वही काउंट होते हैं जो आपके इस रेजोनेंस है, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, ठीक है, उसमें कॉन्जुगेशन में पार्ट, मतलब कि अगर यहाँ पर ये माइग्रेशन फिजिबल हो रही है, कॉन्जुगेशन हो रही है, रेजोनेंस हो रहा है, वो जो होते हैं ये जो आपके पास लोन पेयर होंगे डीलोकलाइज्ड होंगे, मतलब खुद पर एक कार्बन पर नहीं है, बहुतों पर ये फैला हुआ है, आपका स्प्रेड है, ठीक है। डीलोकलाइज्ड मतलब एक चीज पर ठहरा हुआ नहीं है, ये चार्ज सब में ओवरऑल कार्बन पे क्या कर रहा है, स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, और स्टेबिलिटी प्रोवाइड, क्योंकि रेजोनेंस से हमें स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए एरोमेटिक सिस्टम स्टेबलाइज होता है, ठीक। सेकेंड चीज, अगर आपका ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है तभी हम उसको एरोमेटिक, तभी हम उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन में यूज हो रहा है, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया है। जो लोन पेयर आपके पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब ठहरे हुए होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, उन्हें हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अभी देखो आगे बताऊंगी कैसे कहाँ पर यूज करोगे। ये तो आपका यूज हो रहा है कॉन्जुगेशन में, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मेरे पास ये एरोमेटिक है। अब कंडीशन आगे आप देखते चलो, ठीक है। यहाँ देखो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पहली तरफ से देखा, अब दूसरी तरफ से भी देखा करो, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, पाई सिग्मा पॉजिटिव, यानी कंडीशन फुलफिल है कॉन्जुगेशन वाली, कोई दिक्कत नहीं है। sp2 कार्बन भी है मेरे पास, ये भी sp2 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 तीनों sp2 कार्बन है, ठीक है। अब देखते हैं साइक्लिक भी है। अब नेक्स्ट देखो ये वाली कंडीशन लगा के 4n+2 वाली, ठीक है। मैंने आपको कहा था यहाँ पर 0 फिजिबल है, कल रूल दिया था कि 0 फिजिबल होगा आपका। अगर मैं यहाँ पर 4n+2 में n को 0 पुट कर दूं तो क्या आएगा आंसर 2, यानी कि इंटीजर फॉर्म में आ रहा है आपका, ठीक है, कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है ना, इंटीजर फॉर्म में आ रहा है सीधा। तो अब देखो सिंपल होल नंबर बोल सकते हो आप, 2 1 2 3 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ नेचुरल नंबर बोल सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला है, यानी कि n 0 पुट होगा तो n0 इसके अंदर इंक्लूड होता है हमारा, ये कंडीशन है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला सिस्टम भी क्या हो गया आपका एरोमेटिक, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ कि देखो 1 2 3 4, क्योंकि ये देखो पाई सिग्मा नेगेटिव या फिर लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है, वही वाली कंडीशन लगाओ बार बार। तो यानी कि वो कॉन्जुगेशन में तो है, प्लेनर भी है मेरे पास। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप ऐसे करोगे ना फिर कभी मिस्टेक नहीं होगी, नहीं तो क्या होता है ना, बच्चों को चीजें समझ तो आ जाती हैं कि हाँ मुझे 4n पाई इलेक्ट्रॉन लगाना है, 4n+2 लगाना है, पर आधी चीजें क्लियर नहीं होते, कई बार ना वो देखते ही नहीं उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिल गया ना, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए ये चीज लगा के दिखा करो थोड़ा सा कि पाई सिग्मा, थोड़ी इनिशियल स्टेज पे सीख रहे हो तब तो लगाओ, अदरवाइज बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे, 4 × 1 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, ठीक। यहां देखो 1 2 3, अब देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, अब ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन होती है इन क्वेश्चंस में, इसको स्टार कर लो मार्क, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, यहाँ देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ पे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ मुझे इतना तो पता है कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, इतना पता चला, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, पाई से स्टार्ट करना, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, ठीक, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर फिजिबल है प्लेनरिटी, यही देखना आपको बार बार, ठीक है, लेफ्ट और राइट चल के। तो यानी कि अब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, देखो अगर 4n+2 = 10 करके देखो, अगर आपकी इंटीजर वैल्यू आ जाती है, यानी 10 - 2 कितना होगा 8, यानी n = 2 आ गए, यानी n = 2, यानी कि इसमें कंसिडर हो रहा है आपका, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो 4 2 8 + 2 10, यानी कि इसमें किसमें आ रहा है आपका ये एरोमेटिक में, तो दिस इज योर एरोमेटिक, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं। देखो सबसे पहले आपको sp3 ही दिख गया, तो कुछ देखना ही नहीं है, साइक्लिक हो चाहे ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, sp3 आ गया मतलब प्लेनर नहीं है तो नॉन एरोमेटिक,
sp3 दीजिए तो हमेशा नॉन एरोमेटिक कर देना, Na मतलब नॉन एरोमेटिक। पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। आगे देखना नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव मत देखने लग जाना, पाई से ही स्टार्ट करना है। पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव इस तरफ, और ये दोनों तरफ फिजिबल है यानी प्लेनेटरी कंडीशन फुलफिल है। अब आगे देखो 1 2 3 4, ये भी sp2 था, ये भी sp2 था। यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसमें कंसिडर होते हैं? एंटी एरोमेटिक में। मतलब मेरे पास ये AA यानी एंटी एरोमेटिक है। ठीक, नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में आता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 का मल्टीपल है यानी एंटी एरोमेटिक है ये भी। और बार बार देखो सिग्मा, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव कंसिडर हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव फुलफिल कर रहा है कंडीशंस। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में देखना आपको ये। ठीक है, आप इस पर काउंट करो इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये क्यों कहा मैंने पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए? क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ही नहीं अगर नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि नॉन एरोमेटिक में पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ जाएगा, तो वहां पॉजिटिव नेगेटिव कुछ आना नहीं है, तो वहां पर आपकी वो कंडीशन वाली फुलफिल होगी ही नहीं। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? एरोमेटिक, क्योंकि 4n + 2, n 1 है तो क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन, यानी n = 1 है। यहाँ पर यहाँ देख लो वही सेम, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, वही वाली कंडीशन, पाई सिग्मा लोन पेयर यानी नेगेटिव कर लो इसको, चाहिए पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव फुलफिल हो रही कंडीशन। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं आपके पास? नॉन एरोमेटिक। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक AA। ठीक, नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव प्लेनेटरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होते हैं? एरोमेटिक में, क्योंकि 4n + 2 = 6 है। निकाल लिया करो, अगर आपके पास n यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1, तो फुलफिल हो रही है कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, इसको ना एक बार स्टार मार्क कर लो, ये मैं आपको करवाऊंगी अभी। ठीक है, लास्ट में। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि मेरे को इसमें थोड़ा कुछ अलग आपको चीज बतानी है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। देखो जहां पर ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरीके से डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है ना, वहां पर केस अलग होते हैं। लेकिन जहां पर आपके पास, वो हम एडवांस लेवल पे स्टडी करेंगे क्या होता है। अभी फिलहाल ये देखो यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कार्बन कार्बन की, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है इन दोनों की, कार्बन कार्बन की। तो आप कैसे भी डिसोशिएट कर सकते हो इसको। ठीक है, हमें इस तरीके से डिसोशिएट करना होगा, क्योंकि हमारे पास पता है ना हमको डबल बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक होता है आपका? पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में। क्योंकि एक बॉन्ड देखो ये वाला जो है ना, अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो नेगेटिव एक एटम पर, दूसरे पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक होता है एक बॉन्ड। ठीक है, तो इसको कैसे ब्रेक करें कि हमें एरोमेटिक, क्योंकि स्टेबल स्ट्रक्चर चाहिए हमको, स्टेबल स्ट्रक्चर एरोमेटिक होता है, तो मुझे एरोमेटिक मिल जाए। कैसे मिलेगा? देखो अगर मान लो मैं यहाँ पर पॉजिटिव कर दूं, यहाँ नेगेटिव कर दूं, तो अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक बन जाएगा? 4 1 जा 4 + 2 6, या एरोमेटिक हो गया। फाइन, अब क्या करना है? उल्टा नहीं करना। देखो अगर मैंने मान लिया, मैंने यहाँ नेगेटिव लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, आप किसी को भी ब्रेक कर सकते हो। हमने ब्रेक इसलिए किया ताकि मेरे पास स्ट्रक्चर जो मेरे पास स्टेबल मिल सके मुझे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैंने यहाँ नेगेटिव लिया तो 8 मतलब 8 एंटी एरोमेटिक। तो क्या मैं ऐसा करूंगी? नहीं। तो इसका मतलब पॉजिटिव कहाँ आएगा? यहाँ पर, नेगेटिव का आएगा यहाँ पर। तो मैंने डबल बॉन्ड को ब्रेक अपने अकॉर्डिंग कर लिया। ठीक है, आपको ऐसे करना है 1 2 3 4। अब देखो अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले कॉन्जुगेशन में ना, तो लोन पेयर इंक्लूड नहीं होते, लेकिन अगर लोन पेयर के आने से कॉन्जुगेशन हो रही तो आपके वो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो ये डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, मतलब कि आपके पूरे कार्बन एटम्स पे घूम रहे हैं, प्लस नाइट्रोजन पे भी हैं।
1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो कंसिडर हो रही कंडीशन। तो 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी एरोमेटिक, ये आपका पायरोल होता है। ठीक है, ये फ्यूरान होता है। स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको मैं, दिस इज पायरोल, दिस इज फ्यूरान। अब देखो यहाँ पर इसके पास ना ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स आपको ऑलरेडी शायद मेरे को पता आते ही होंगे। देखो अब दोनों लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देखो कैसे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन जैसे पायरोल में था। लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर, ये वाला जो लोन पेयर है ना, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसको कहाँ पार्टिसिपेट कराओगे, क्योंकि लोकलाइज ऑलरेडी, डीलोकलाइजेशन ऑलरेडी इसके साथ हो चुका है एक के साथ, तो इसके साथ नहीं कराएंगे अब। ठीक है, तो ये वाले लोकलाइज्ड हैं, लोकलाइज्ड, और ये वाले जो है ना, ये नीचे वाले ये डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि ये आपके पाई बॉन्ड मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक ही इलेक्ट्रॉन जो पेयर होगा लोन पेयर, वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो इसका मतलब आपका ये क्या है, एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ देखो अब इसके पास है ना नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना, देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ना, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा कॉन्जुगेशन में। क्यों नहीं करेगा, देखो रीजन, पहले ये, फिर ये, फिर ये। ठीक, ऑलरेडी ये कॉन्जुगेशन में है पूरे पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मेरे पास स्ट्रक्चर ऐसा ना होके दूसरी तरीके से होता, मतलब जहां पर लोन पेयर जैसे यहाँ पर था ना सेम, मतलब यहाँ पर मुझे जरूरत पड़ रही थी इन लोन पेयर की, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो एक्चुअली जो ये आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए या फिर जो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज हो गए, वही क्यों कंसिडर करते हैं हम ऐसे मूवमेंट में, क्योंकि आपको पता होगा जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन जो आपके पास पाई बॉन्ड होता है वो आपके पास क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूजली हेल्ड होते हैं, वो मूवमेंट कर सकते हैं इजिली। ठीक है, और जो आपके पास लोन पेयर होते हैं इतने हल्के होते हैं, वो वैसे ही मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि जितने जो डीलोकलाइजेशन होता है, मतलब जो पार्टिसिपेट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में, वही लोन पेयर कंसिडर किए जाते हैं। ये वाला कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर जो है आपका आगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ये जो है ना लोकलाइज्ड है, नॉट डीलोकलाइज, सिर्फ डीलोकलाइज ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी कॉन्जुगेशन में है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके पास पेरिडीन होता है। ठीक है, ये वाला क्या है, एरोमेटिक। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कॉन्जुगेशन लगा के देख भी लो आप, आपको दिख भी रही होगी यहाँ पे, देखो। ठीक है, कॉन्जुगेशन है, या फिर इस तरीके से मूव कर लो इसको, यहाँ कॉन्जुगेशन चलेगी तो इस तरीके से चलेगा। ठीक है, मूवमेंट किसी तरीके से दिखा सकते हो। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखो। ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में आते हैं, यहाँ पे करके देखो, 4n + 2 = 10, तो n कितना आ जाएगा, 4n = 2, यानी 4 × 2 8 + 2 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन यानी क्या है, एरोमेटिक है। ठीक, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। जो थोड़ा सा एडवांस लेवल है उसको भी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट एक वीडियो होगी मेरी, उसमें हम स्टडी करेंगे एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर क्लियरिटी बनी होगी, क्योंकि आपका सिंपल लेवल था। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने कहा था ना, स्टार मार्क करवाया था मैंने आपको। एक्चुअली क्या होता है, जो आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग होती है ना, उसके बाद 7 मेंबर्ड रिंग, 8 मेंबर्ड रिंग, तो वहां पर क्या होता है ना, अगर आपको 7 8 जो भी नॉन एरोमेटिक मिलती है रिंग्स, एक रिंग है ना आपके पास पूरी ये, तो ये कितने मेंबर्ड रिंग है वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो 6 मेंबर्ड रिंग क्या करती है, जो आपकी 6 मेंबर्ड रिंग होती है ना,
वो एक्चुअली कहीं ना कहीं 6 मेंबर्ड रिंग के बाद जो 7 मेंबर्ड रिंग, 8 मेंबर्ड रिंग, तो इनमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा आने लग जाता है, जिस वजह से क्या करते हैं ये आप अगर इनकी अगर ये एरोमेटिक आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो स्टेबल हैं, लेकिन अगर ये एंटी एरोमेटिक आ जाते हैं ना, जो आपके 7 मेंबर्ड रिंग, 8 मेंबर्ड रिंग, इस तरीके से, तो ज्यादा बड़े रिंग्स जितनी होंगी उतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब एक तो जैसे 3rd मेंबर्ड रिंग, 4th, 5th, मैंने आपको बताया था ना, 3rd मेंबर्ड रिंग जो छोटी होती है उनमें बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होती है और जो बहुत बड़ी उनमें भी एंगल स्ट्रेन है। ठीक है, मतलब जो 6 है, 5 तो वो ठीक है फिर भी। अब यहाँ पर जो 8 मेंबर्ड रिंग है ना आपकी, उसमें एंगल स्ट्रेन आप देखते हैं यहाँ पर, अगर ये एरोमेटिक आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको एज इट इज रहने देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक तो आएंगी नहीं, ठीक है, एंटी एरोमेटिक आ गई, वो नॉन एरोमेटिक आ गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो एंटी एरोमेटिक आ गई तो आप उसको नॉन एरोमेटिक बनाओगे, वो मैं बताती हूँ कैसे। ठीक है, यहाँ देखो, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इट मीन्स ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, पर ये एंटी एरोमेटिक नहीं होती। क्यों? मैंने आपको बताया एंगल स्ट्रेन होता है, जिसकी वजह से अपने एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए, एंगल स्ट्रेन मतलब क्या होता है, जो इनका एंगल होता है और जो एक्चुअल में एंगल होना चाहिए उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, जबरदस्ती उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसलिए उसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, उसको एंटी एरोमेटिक बनाएं, एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एंटी एरोमेटिक, तो थोड़ी स्टेबिलिटी वो गेन कर ले, इसलिए हम उसको क्या बना देंगे, नॉन एरोमेटिक। कैसे बनाएंगे, हमने पहली कंडीशन बनाई थी कि प्लेनरिटी वहां पर गायब हो जाती है, मतलब हम इसको नॉन प्लेनर बना देंगे। ठीक है, कैसे, देखो अब ये टब शेप होती है इसकी, हमेशा याद है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन है ये, साइक्लो ऑक्टा क्यों कहा, साइकिल में पहली बात, फिर ऑक्टा क्यों कहा, 8 कार्बन एटम से, क्योंकि 8 मेंबर्ड रिंग है। टेट्राईन, टेट्रा मतलब 4 है आपके पास डबल बॉन्ड, यानी टेट्राईन 4 डबल बॉन्ड की वजह से, इन है डबल बॉन्ड की वजह से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से होता है, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टब शेप होती है इसकी, ये होती है नॉन प्लेनर, ये ऊपर हो गए और ये नीचे हो गए, तो कॉन्जुगेशन हो ही नहीं पाती सिस्टम में, ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर। जहां कॉन्जुगेशन ही नहीं है वहां पर वो क्या होती है, नॉन प्लेनर। sp3 से ही नहीं आती नॉन प्लेनरिटी, नॉन प्लेनर तब भी होता है जब प्लेन में है ही नहीं वो, मतलब एक नीचे है और ये वाले ऊपर है, तो नीचे वाले ऊपर के साथ, मतलब नीचे वाले अगर इस तरीके से है और ऊपर वाले अलग से हैं तो ये कॉन्जुगेशन में जा ही नहीं पाते, क्योंकि प्लेन में होना जरूरी है कॉन्जुगेशन के लिए। जैसे ये बेंजीन होती है ना, बेंजीन, ठीक है, ये मेरे पास डबल बॉन्ड्स हैं, बिलो, अबव और बिलो दिखा रखा है मैंने, ठीक है, और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है। देखो ये प्लेन में कॉन्जुगेशन करते हैं तभी ये मेरे पास क्या होती है, बेंजीन एरोमेटिक कहलाती है, तो प्लेनर होना बहुत जरूरी है, और ये प्लेनर नहीं होता, अगर आपका ये नीचे है तो ये ऊपर की तरफ, ऊपर प्लेन में उठ चुका है, तो ये नॉन प्लेनर बन गया आपका टब शेप। ठीक है, अब ये देखते हैं ये क्या आपके पास, देखो यहाँ पर क्या 1 2 3 कंप्लीट नहीं ना बॉन्ड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, इसका मतलब। अब मुझे ये बताओ इन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, रिपल्शन, क्योंकि ये क्या है, रिंग के अंदर है, रिपेल करेंगे आपस में पास होने जैसे, तो कितने बॉन्ड, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताओ ये भी क्या आपके पास सिमिलरली कितने मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर्ड रिंग है आपकी, ये भी ज्यादा है। अब देखो यहाँ रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है, अब देखो यहाँ पर जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 2 8 प्लस 2 10, ये एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में रिपल्शन की कुछ एग्जांपल आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इन दोनों में इतनी रिपल्शन होती है कि ये इसको रिंग को प्लेन में रहने ही नहीं देते। हालांकि एरोमेटिक हम इस सिस्टम को मानते हैं, लेकिन प्लेनर इनके रिपल्शन अगर ये ना होता, जुड़ी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, कनेक्ट होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इनमें रिपल्शन इतनी ज्यादा है ना, एक दूसरे को ये यहाँ पर रहने ही नहीं देंगे, मतलब इस रिंग को थोड़ा सा ना ऊपर उठना पड़ेगा ताकि इनकी रिपल्शन कम से कम हो सके, मतलब एक रिंग थोड़ी ऊपर उठेगी इसकी वजह से, तो इनमें प्लेनरिटी रहेगी नहीं। तो इसलिए हम इसको क्या मान सकते हैं, एरोमेटिक ना मान के क्या मानेंगे, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये भी प्लेन में नहीं रहेंगी बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन दीज टू हाइड्रोजन। ये आपको दोनों एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं,
इनकी यही एक्सप्लेनेशन होती है। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए मैंने क्या किया, देखो इसको मिनिमाइज करने के लिए मैंने इसको CH3 एक ऐसा ग्रुप ला दिया जो इनको बांध दे। अब इन दोनों रिंग को ना इसने बांध लिया है, मतलब ये इस तरीके से ऊपर उठ गया, मतलब ये दोनों प्लेन में है और ये एक ऐसे ऊपर उठा हुआ है CH3 कि ये आपस में आराम से दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, अब इसने ये बोला इन दोनों में रिपल्शन थी, तो अब क्या हुआ, CH3 ग्रुप आया, उसने क्या बोला कि मैं यहाँ पर इन दोनों को, इस दोनों को, तुम दोनों के यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उनको हटाकर मैं यहाँ लग जाता हूँ ताकि तुम्हारे बीच की रिपल्शन कम हो सके। और अगर रिपल्शन तुम दोनों की कम होगी तो तुम दोनों आपस में ऐसे ही प्लेनर में रहोगे। और ये CH3 इसके ऊपर उठा हुआ है ऐसे, ठीक है। इसको बांध दिया रिंग को, अभी हिलेंगी नहीं, बांधने के बाद ये एज इट इज ही रहेंगी, मतलब प्लेनर रहेंगी। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये अब एरोमेटिक है। लेकिन इसकी रिपल्शन की वजह से ये प्लेन में नहीं रह पाती, जिससे थोड़ी बहुत इनकी कॉन्जुगेशन बिगड़ जाती है, तो उसमें वो कंसिडर एरोमेटिक में ना होकर अब नॉन एरोमेटिक में कंसिडर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो फॉरेन इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो एंटी एरोमेटिक तो हो नहीं सकती, तो सिंपल क्या होगी, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। क्योंकि प्लेन में नहीं, जहां पर चीज आ गई ना नॉन प्लेनर, प्लेनर नहीं है, वहां नॉन एरोमेटिक कंसिडर किया जाता है। यहाँ देखो अब मुझे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, ठीक है, तो मैं इसको बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ, तो कितना आएगा, क्योंकि ये तो ऐसे ही आएगा, जहां सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वहां पर तो आप अपने अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेते हो पॉजिटिव नेगेटिव, ताकि सिस्टम मेरा एरोमेटिक बन सके, जैसे हमने पीछे किया था। लेकिन यहाँ पर क्या 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी मेरे पास ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। और ये sp2 भी है ना, sp2 सारा पाई सिग्मा पॉजिटिव, इस तरीके से, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने कहा था अपने अकॉर्डिंग ब्रेक करना, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मैं नेगेटिव कर दूं तो 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपके पास क्या हो गया, एरोमेटिक। आगे देखो, दिस इज योर एजुलिन, इसको एजुलिन बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है सारा कॉन्जुगेशन में, तो ये आपके पास एरोमेटिक। और देखो ये बंधी हुई है ना, यहाँ पर डिवीजन बॉन्ड है, तो यहाँ पर कोई रिपल्शन काम नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पर रिपल्शन थी इसलिए हमने इसको नॉन एरोमेटिक बोला, ठीक है। इसको कर देना टिक कि नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि आपका आंसर गलत हो सकता है, एरोमेटिक नहीं करना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, देखो यहाँ पर। अब एक बात बताओ, ये वाला जो क्लोरीन होता है उसका प्लस आर इफेक्ट होता है, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन में इस तरीके से पार्टिसिपेट करता है, यानी कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। यहाँ पर जो हेलो एरियंस होती हैं, मतलब कि जो बेंजीन रिंग के साथ अगर क्लोरीन में कुछ भी अटैच होता है तो वहां पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ना होके पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। वो क्यों आता है, ड्यू टू रेजोनेंस। तो पार्शियल डबल बॉन्ड, अब मुझे बताओ, एक तो सिंगल बॉन्ड ऊपर से एक और बॉन्ड पाएगा, दोनों इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, तो यानी कि ये रिएक्शन AgNO3 के साथ नहीं करता, ये ध्यान रखना है आपको। ये आपका चैप्टर आता है हेलो एरियंस, ठीक है, उसके अंदर आपको बताया जाता है कि यहाँ पर अगर रेजोनेंस होगा इसके लोन पेयर इसमें कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये माइग्रेट कर गया ना, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, अब कम हो गई है। इन दोनों में देखते हैं, ये तो दोनों सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड एक तो इसको ब्रेक करना, क्योंकि AgN आपको पता है कोई भी जब हम रिएक्शन करते हैं AgNO3 के साथ तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, AgCl PPT फॉर्म हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो Ag पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव, तो ये फटाक से क्या कर लेगा, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो यानी कि किस तरीके से ब्रेक होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर Ag पॉजिटिव है, Cl रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या दे देते हैं, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो इसका मतलब एंटी एरोमेटिक तो अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करे, मतलब ये रिएक्शन तो पॉसिबल होगा नहीं। पॉसिबल वही होगा जहां पर मुझे क्या मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए सिस्टम में, है ना। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन तो पॉसिबल होती है, तो इसको ब्रेक करना इजी होगा इसका, क्योंकि जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। हालांकि सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बट जहाँ कंपैरिजन, जहाँ हमें रिएक्शन करवानी है वहां पर तो हम रिएक्शन करवाएंगे ही ना। और जहां पर AgN से रिएक्शन कर गए ना,
तो तुम्हें पता है ये जो AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं ये आयनिक रिएक्शंस के अंदर कंसिडर होता है, क्योंकि यहाँ पर आयंस बन रहे हैं। जहाँ आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो इतने फास्ट होते हैं ना, माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड में उनकी प्रोसेस होती है, मतलब हम उनको मेजर तक नहीं कर सकते। जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर भी ये फैक्टर आता है कि आयनिक रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं कि हम ऑब्जर्व तक नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम स्टडी इसलिए करते ही नहीं क्योंकि हम उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ पर AgCl PPT यहाँ बन जाएंगे, वहां से मुझे पता चल AgCl की फॉर्मेशन हुई ना तो पता चला कि हाँ ये रिएक्शन हुई है। ठीक, तो AgNO3 ने किसका रिएक्शन किया, Cl नेगेटिव के साथ, और ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से डिसोशिएट होगा, तभी यहाँ पर क्या है पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ, सॉरी यहाँ पर ना ये बॉन्ड लगा लेना, ये बॉन्ड था यहाँ पर, ठीक है, फिर बॉन्ड था तो बॉन्ड लगा लेना। ठीक है, तो अभी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे, देखो यहाँ पर N0 पुट करूंगी तो कितना 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी कि मेरे पास ये एरोमेटिक आ गया, यानी कि रिएक्शन सिर्फ पॉसिबल होगी फर्स्ट वाले में, सेकंड थर्ड में पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हमें एरोमेटिक सिस्टम मिल रहा है जो कि स्टेबल है डिसोसिएशन के बाद और आयनिक रिएक्शंस है। तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर देखो रिएक्शन फिजिबल पूछा है AgNO3 के साथ रिएक्शन करवा के, ठीक है ना, तो आयनिक रिएक्शंस लिख लेना बहुत फास्ट होते हैं, तो यहाँ पर रिएक्शंस होंगी। जहाँ AgCl का PPT बनेगा व्हाइट, वहां से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी रिएक्शन हुई है, तो फर्स्ट वाली हुई है आपकी। यहाँ देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूँ सोडियम से तो क्या होगा, देखो जो सोडियम होता है ना मेरे पास अल्कली मैटर, इसकी टेंडेंसी क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। ठीक है, अगर मैं 2 ले लूँ तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑब्वियसली यही लेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी फ्री रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज करवाऊँ तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन मैं इसे दे दूं, 1 इलेक्ट्रॉन इसे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, मतलब इसने किसको दिया इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया, इसकी क्या हुई है ऑक्सीडेशन हुई है, इसने क्या, इसकी क्या हुई रिडक्शन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, इसका यहाँ पर यही रोल था कि ये क्या करता है फटाक से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, तो मैं इनको इस तरीके से लिख सकती हूँ नेगेटिव नेगेटिव करके। ठीक है, तो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो आपको कॉन्जुगेशन कंसिडर आ गया आपका उसमें, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, यानी कि देखो पाई सिग्मा लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी एरोमेटिक। एक बात ध्यान रखना, मैंने ऐसा क्यों किया, देखो ये मेरे पास सिस्टम क्या था एंटी एरोमेटिक, जहां पर भी सिस्टम एंटी एरोमेटिक होता है ना वो एरोमेटिक होने की कोशिश करता है, क्यों करता है, या फिर देखो एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक कुछ ना कुछ ऐसा करता है क्योंकि स्टेबल नहीं होते रूम टेम्परेचर पे, पहली बात एंटी एरोमेटिक, तो क्या करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए तो डाइमराइज अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, मतलब डाइमराइज होकर क्या बना लेते हैं नॉन एरोमेटिक, या फिर आप किसी के साथ रिएक्शन करवाओगे तो एरोमेटिक या फिर नॉन कुछ तो कुछ बनेगा आपका, एरोमेटिक जरूर बनेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ ना कि ये फिजिबल तो होते नहीं है रूम टेम्परेचर पे, तो ये क्या करते हैं, देखो ये किस तरीके से करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे क्योंकि बहुत सारे होते हैं मेरे पास, तो ये क्या करेंगे इस तरीके से फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस तरीके से डिसोशिएट हो जाएंगे फ्री रेडिकल्स में, तो ये डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज कैसे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा दोनों इस तरीके से, क्योंकि एक बॉन्ड बन गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया, सिंपल इन दोनों के साथ भी यही होगा, और बाद में मैं ये बना दूंगी। ठीक है, तो ये आपके पास होगा नॉन एरोमेटिक, यानी जो एंटी एरोमेटिक होते हैं, लिख लेना एंटी एरोमेटिक जो होते हैं आपके अनस्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर, तो ये क्या करते हैं डाइमराइज कर जाते हैं। ठीक है, ताकि क्या कर सकें स्टेबिलिटी अचीव कर सके, क्योंकि आपका एंटी एरोमेटिक से सिस्टम किसमें चेंज हो रहा है नॉन एरोमेटिक में। नॉन एरोमेटिक क्यों कहा मैंने यहाँ पर, क्योंकि देखो ये sp3 कार्बन आ गया ना और प्लेनर भी नहीं है, इसलिए नॉन एरोमेटिक, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है नॉन एरोमेटिक एज कम्पेयर टू एंटी एरोमेटिक। फाइन, करते हैं डाइमराइज, देखो फ्री रेडिकल में फॉर्म हो गया, फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड आपकी फॉर्मेशन होगी, तो इस तरीके से ये डाइमराइज होकर नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये नॉन प्लेनर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरे पास ये अपने आप से एंटी एरोमेटिक डाइमराइज भी हो जाते हैं, ये वाली खासकर साइक्लोब्यूटेन डाइमराइज हो जाती है, जबकि किसी का रिएक्शन करवाओगे तो वो एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे मैंने आपको ये बताया था ये वाला। ठीक है, ये वाला सिस्टम जो था ना, ये वाला सिस्टम इसके लिए था, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो इसके लिए था कि डाइमराइज हो जाते हैं लास्ट में फाइनली ये। ठीक है, तो ये मैं कह सकती हूँ कि जो एंटी एरोमेटिक स्टेबल होने के लिए एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ठीक है। तो ये डायमराइज होने की पॉसिबिलिटी की वजह से हो जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, अदरवाइज आप खाली कर दिया तो आप इसको एंटी एरोमेटिक ही मार्क करोगे, लेकिन ये पूछा जाए कि डायमर बनाता है तो आप बताओगे हाँ, उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।